ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में अष्टम अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्रसंग चल रहा है मिट्टी खा रहे हैं भगवान, मृद भक्षण लीला। भगवान ने जब मिट्टी खाई है तो सभी जो गोप बालक थे और बलदाऊ जी थे तो सबने देखा है भगवान को और शिकायत की जब मैया के पास जाकर, तो मैया बड़ी व्याकुल हो गई कि मेरे बच्चे ने जो है मिट्टी खा ली है, क्या मेरे घर में जो है खाने के लिए कुछ है नहीं, इसे मिट्टी खानी पड़ रही है। मैया व्याकुल हो गई हैं और मैया ने पूछा कि क्या तूने मिट्टी खाई है? भगवान मना कर दिए कि नहीं, मैंने तो नहीं खाई है। अब सब कुछ तो देखा है। मैया कहती है तुम्हारे सखाओ तो कह रहे हैं इन्होंने देखा है, और सखा ही नहीं कह रहे हैं, जो ये बलदेव जी हैं बलदाऊ हैं ये भी कह रहे हैं कि तुमने खाई है मिट्टी, तो तुमने मिट्टी खाई है कि नहीं, बताओ, सच सच बताओ। तो भगवान कहते हैं अरे इसमें क्या सच बताना, साक्षात मैं खड़ा हूं तो हूं आपके सामने, आपको मैं मुंह खोलकर दिखा देता हूं। अब भगवान ने सोचा था कि पिछली बार जब मैया को मैंने अपने मुख में विश्व रूप दिखाया था तो मैया जो है डर गई थी, उन्होंने आंखें बंद कर ली थी, तो हो सकता है शायद इस बार भी जो है आंखें बंद कर लें, देखे ही ना, तो मैया को दिखाई नहीं देगी और मैं बच जाऊंगा, क्योंकि भगवान तो इसमें वहां पर वात्सल्य रस का आस्वादन ही कर रहे हैं। तो भगवान ने जो है स्वाभाविक रूप से, और जैसा मैया का आदेश हुआ तो मैया को उन्होंने अपना मुख खोल के दिखा दिया। अब जब मैया को मुख खोला तो मैया ने तो वहां पर सभी कुछ देख लिया, सारा कुछ, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरे वहां पर पांचों तत्व हैं, जीव काल स्वभाव सब कुछ वहीं पर है, इंद्रियां मन सारा। अब सारा मतलब सारे के सारे ब्रह्मांड है, दिशाएं हैं, पर्वत हैं, समुद्र हैं, भूतल है, आकाश, स्थावर जंगम सभी प्राणी, और अपने को भी उस मुख में देखा मैया ने। मैया मन में चिंतन करने लगी कि ये क्या है, स्वप्न है, कोई देव माया है, मेरी बुद्धि का भ्रम है, तो स्वप्न तो हो नहीं सकता क्योंकि मैं तो जाग रही हूं, और ये देव माया भी नहीं होगी क्योंकि मैं तो अत्यंत जो है गृहस्थ हूं, मैं घर के कामों में फंसी हूं, तो मुझे मेरी परीक्षा क्यों लेंगे भगवान, और मेरी बुद्धि में भी कोई भ्रम नहीं है, तो इस प्रकार से मेरे पुत्र में ही कोई जो है अचिंत्य योग सिद्धि है, ये इसके अंदर ही ऐश्वर्य है, इसीलिए मैं इस प्रकार का देख रही हूं। अब जब मैया इस प्रकार से सोचती हैं तो वो नारायण की शरण लेती हैं कि मैं भगवान की शरण लेती हूं नारायण की, और वो ही मेरे जो मेरी इस पुत्र के ऊपर जो इस प्रकार का हुआ है इसको रक्षा करें इसकी, और इस विषय में मैं किसी प्रकार का भी अहंकार नहीं कर रही हूं। मैं बिना ही कारण अपने को मान रही थी कि मैं रानी हूं, मैं सबकी मालकिन हूं, मैं ब्रज की रानी हूं, ये सब मैं मान रही थी, ये मेरा अहंकार है, मेरी कुमति है।
भगवान की माया से ही मेरी कुमति जो है बिगड़ गई है, तो भगवान का इस प्रकार से वो आश्रय लेते हैं कि मैं आपका ही आश्रय लेती हूं, आप ही मुझे आप ही मेरी रक्षा कीजिए, इस मेरी कुमति से मुझे निकालिए यहां से। तब इस प्रकार जब कृष्ण को पता लगा कि मैया को जो है मेरा यथार्थ स्वरूप ऐश्वर्य ज्ञान हो गया है, तो तुरंत जो है उन्होंने यशोदा जी के हृदय में योग माया शक्ति का संचार किया। जब ऐश्वर्य शक्ति जो है उनको कृष्ण का ऐश्वर्य ज्ञान कराने पर लगी हुई थी, उसी समय माया शक्ति जो है भगवान की जो कृपा शक्ति है, तो उसने कहा कि अरे ऐसा कैसे, भगवान तो भगवान है, भगवान तो वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए आए हैं। अब अगर यहां पर जो है मैया के मन में ऐसा आ गया ऐश्वर्य भाव, तो फिर वात्सल्य रस का आस्वादन कैसे होगा? क्योंकि भगवान और भक्त ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। भगवान का लीला माधुर्य और भक्त का प्रेम, भक्त के प्रेम का आस्वादन करते हैं भगवान और भगवान के लीला माधुर्य का आस्वादन करता है भक्त, इस प्रकार से। और यदि माधुर्य नहीं होगा तो शिथिल हो जाएगा। जैसे कि एक अभिनेता है और दर्शक, तो अभिनेता जो है उसकी एक्टिंग, उसकी जो निपुणता है, कुशलता है, वो तभी और अधिक बढ़ती है जब दर्शक हो। यदि दर्शक उसकी प्रशंसा करते हैं तभी वो अभिनेता और अच्छी अच्छी एक्टिंग करके दिखाता है। अगर दर्शक ही नहीं होंगे तो फिर अभिनेता कैसे इंप्रूव करेगा? तो दर्शक और अभिनेता दोनों चाहिए, और दोनों हैं मान लीजिए, स्थान नहीं हो तो स्थान भी चाहिए। अर्थात कृष्ण हैं, गोपियां हैं, यशोदा मैया हैं, लेकिन स्थान यदि कुरुक्षेत्र का हो तो वहां पर प्रेम का विकास तो नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र में भी गोपियां मिली कृष्ण से, लेकिन वहां पर तो प्रेम का विकास नहीं हो पाया, कारण वहां स्थान नहीं था। तो यहां पर स्थान का आधार, स्थान की भी वैल्यू है, धाम का आधार चाहिए। तो यहां पर धाम क्या है? भक्त और भगवान के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में भाव ही धाम में, भाव ही स्थान है, जिसको हम कहते हैं स्थायी भाव। यदि भक्त के अनुरूप भगवान जो है के स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा है तो भक्त को आनंद नहीं होगा। यदि मान लीजिए भक्त जो है वात्सल्य भाव का है और भगवान जो है वो गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, तो क्या आस्वादन करेगा? तो यहां पर जो स्थान है, स्थान का मतलब भाव, तो भाव चाहिए आधार। तो ये आधार के ऊपर ही भक्त और भगवान दोनों ही आस्वादन करते हैं। तो रस तभी बनेगा जब भगवान का माधुर्य और भक्त का प्रेम हो, और साथ में जो है भगवान उसी भाव से उसको दर्शन दे रहे हैं, उसी भाव से उससे मिल रहे हैं। तो इस प्रकार जब ऐश्वर्य शक्ति जो है बलवती हो गई, तो फिर भगवान की जो वैष्णवी माया है, वैष्णवी माया का मतलब क्या है? जो विष्णु से संबंधित माया है, विष्णु से संबंधित माया को कहेंगे वैष्णवी माया। और भगवान की जो दूसरी माया है उसको बोलते हैं महामाया, जो इसी का अंश है, वो है परमात्मा की, विष्णु की, वो जो है महामाया है। क्षीरोदक्षाई जो है परमात्मा, उनकी माया है वो, जिससे कि वो जगत का कार्य करते हैं, तो उसको हम महामाया बोलते हैं। और यहां वैष्णवी माया का अर्थ है भगवान की अपनी स्वरूप शक्ति। भगवान की जो है दो शक्तियां हैं, स्वरूप शक्ति और माया शक्ति। जीव शक्ति है, तीन शक्तियां हैं, लेकिन यहां पर हम दो की चर्चा कर रहे हैं। तो जो अंतरंगा शक्ति है वो तो भक्तों को मुग्ध करती है। अंतरंगा शक्ति भक्तों को भगवान से जोड़ती है, कसकर जोड़ देती है। मतलब जैसे यशोदा मैया है, यशोदा मैया को ये भुला देती है कि ये कृष्ण है, ये भगवान है, वो उनको साधारण बालक की तरह मानने लगती हैं। ये है भगवान की अंतरंगा शक्ति, जिसको यहां पर कहा गया वैष्णवी माया, अथवा जिसको योग माया कहते हैं, जिसको स्वरूप शक्ति कहते हैं, जिसको चित्त शक्ति कहते हैं, अनेक प्रकार से इसे पुकार सकते हैं। दूसरी माया है बहिरंगा महामाया। ये जीवों को भगवान से दूर कर देती है और जगत से बांध देती है, हमारे को संसार में आसक्त करने वाली है जो ये महामाया। सत्व गुण, सत्व रज और तम, तीन प्रकार की। अब दोनों ही माया है। माया क्यों है? क्योंकि दोनों ही भ्रमित कर रही हैं। मां माने नहीं, या माने जो है, जो नहीं है उसको प्रतीत करा देना। अब जैसे यशोदा मैया कृष्ण को केवल अपना बालक समझ रही हैं, लेकिन वो बालक नहीं है, वो तो भगवान है, वो तो भगवान है। उसी प्रकार से जो जगत के हम जीव हैं, बद्ध जीव हैं, तो हम सोचते हैं कि ये मेरे जो है माँ बाप हैं, ये मेरी पति पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन ये नहीं रहेगा। लेकिन वो माया का इतना हमारे ऊपर असर है, प्रभाव है, कि हम ये भूल जाते हैं कि ये नश्वर है, ये हमारी नहीं है, ये सब भगवान की संपत्ति है। हम अपने घर को हम अपना घर समझते हैं,
जबकि वो हमारा घर नहीं है। हम अपने शरीर को अपना समझते हैं, जबकि शरीर हमारा नहीं है। तो महामाया का ये कार्य है कि हमको संसार में आसक्त करती है, और जो भगवत माया है, विष्णु माया है, योग माया है, वो भक्त को भगवान में आसक्त करती है। दोनों ही जो है भुला देती हैं, भगवत्ता को भुला देती हैं। तो जड़ माया कृष्ण को भुला देती है, और जो योग माया है वो कृष्ण में आसक्त कर देती है। तो इस प्रकार से जैसे कंस है, कंस महामाया से आवृत है, वो कंस कृष्ण को शत्रु मान रहा है, कृष्ण से विमुख हो रहा है, और मैया कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं, वो भी जो है प्रगाढ़ रूप से उससे बंधी हुई हैं, आसक्त हो रही हैं और उन्मुख हो रही हैं, और वो विमुख हो रहा है। अब माया के हमने पहले भी श्रवण किए थे, दो अर्थ बताए गए थे, कृपा और दंभ। तो वैष्णव तोषनिकार जो जीव गोस्वामी हैं, उन्होंने यहां पर कृपा अर्थ लिया है माया का। तो वैष्णवी माया का विस्तार किया, मतलब कह रहे हैं कि जब मां को भगवान ने व्याकुल देखा तो उनके हृदय में कृपा का संचार हो गया। मैया मैया कहकर पुकारने लगे उनको आवेश से बाहर लाने के लिए। भगवान की जो एक ऐश्वर्य शक्ति है और एक कृपा शक्ति है, तो कृपा ऐश्वर्य शक्ति वो है भगवान के पक्ष में, भगवान की ओर से, और कृपा शक्ति है भक्तों के लिए प्रधान। भक्तों के लिए ऐश्वर्य शक्ति का इतनी महिमा नहीं है जितनी कृपा शक्ति की है। भक्त को भगवान की कृपा शक्ति ही भगवान से जोड़ती है। बड़ी स्ट्रांग है ये, क्योंकि यदि भगवान कृपा नहीं करेंगे तो भक्त भगवान से नहीं जुड़ सकता। बड़ी पावरफुल है जो कृपा शक्ति है। भगवान का जो अवतार होता है वो कृपा शक्ति से होता है। सब कुछ भगवान का, जो कुछ भी इस सृष्टि का कार्य भी हो रहा है, ये भी भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। इसीलिए कहा जा, और ये कृपा शक्ति जो है ये भगवान को भक्त से जोड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि भक्त से भी अधिक इस भगवान से अधिक जो है भक्त का प्रभाव है, क्योंकि भक्त जो है इस कृपा मूर्ति है। भगवान कृपा सीधे नहीं करते, भक्त के माध्यम से करते हैं। तो सारी कृपा जितनी भी है भगवान के शरीर में, वो सारी कृपा बाहर आकर एक जब मूर्ति बन गई तो वही है भक्त। अब भक्त के माध्यम से हमको भगवान की कृपा मिलती है। यदि हम भगवान में से कृपा शक्ति को निकाल लें तो भगवान नहीं रहे, फिर तो वो एक जज हो गए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिसने जैसा किया वो वैसा भरेगा, उसको वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए जो हमारे गुरुदेव हैं उनको कहा गया कृपा मूर्ति, साक्षात कृपा मूर्ति है। प्रथमं तु गुरुम पूज्यम ततश्चैव मम अर्चनम। भगवान ने कहा कि पहले गुरु को पूजो फिर मेरा पूजन करो। इसीलिए भगवान सबसे पहले भक्त को, जिसको भी वो प्रेम करते हैं, वो उसको गुरु के पास भेजेंगे, क्योंकि कृपा शक्ति तो वही रहती है भगवान की। अब ऐश्वर्य और कृपा, इन दोनों के अंदर भी कृपा शक्ति बहुत पावरफुल है। तो ऐश्वर्य शक्ति जो मैया को विश्व दर्शन करा रही थी, विश्व रूप दिखा रही थी, कृष्ण को नहीं मालूम है कि मैया क्या देख रही है मेरे मुख में। ये तो कृष्ण की जो ऐश्वर्य शक्ति है इसका काम है, क्योंकि वो अपने स्वामी की सेवा कर रही है। उसने सोचा कि मेरे स्वामी को झूठा साबित ना होना पड़े, और अगर झूठे हो गए तो मैया डांटेगी, मैया मार भी सकती है। तो ऐश्वर्य शक्ति भगवान की सेवा कर रही थी। अब जब ऐश्वर्य शक्ति को पता लगा, जब कृपा शक्ति को यह पता लगा कि अरे ये तो सारा का सारा मामला ही गड़बड़ हो रहा है, भगवान तो कृपा शक्ति जो है उसके वश में रहते हैं। भक्ति वशय पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। तो उस ऐश्वर्य शक्ति जो है तुरंत अंतर ध्यान हो गई कृपा शक्ति के उदय होते ही। अब जो है कृष्ण के मुख में ऐश्वर्य देखकर मैया जो है नारायण से प्रार्थना करती हैं कि मेरी ममता का नाश कर दो। बस ये देखते ही कृपा शक्ति का उदय हो गया, क्योंकि अगर ऐश्वर्य शक्ति रहती तो ममता शिथिल हो जाती, इसलिए उसको हटा दिया गया। तो ऐश्वर्य शक्ति भक्तों को भगवान के अधीन करती है, भगवान को हमेशा ऊपर रखेगी। ऐश्वर्य है ना भगवान का, और कृपा शक्ति भगवान को भक्त के अधीन कर देती है, चाहे भगवान को कष्ट ही क्यों ना उठाना पड़े।
तो क्या यहां पर कहें हम कि कृपा शक्ति विरोध कर रही है कृष्ण का? ऐसा नहीं है। भगवान की सभी शक्तियां भगवान की ही हैं और उनका एक ही उद्देश्य है, भगवान को आनंद देना। तो अब इट डिपेंड्स कि कृष्ण को किस शक्ति के उदय होने पर अधिक आनंद मिलता है, बस वो उसी प्रकार से वही शक्ति जो है जागृत हो जाती है। तो कृपा शक्ति जो है कृष्ण की महिमा को घटाती नहीं है, बढ़ाती है, क्योंकि जो बड़ा होकर भी झुके वही महिमाशाली कहा गया है। तो भगवान का जो वैशिष्ट्य है वो 3 प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 1 ऐश्वर्यगत, नंबर 2 माधुर्यगत, नंबर 3 कृपागत। भगवान का वैशिष्ट्य 3 प्रकार से समझें यदि हम, ऐश्वर्य, माधुर्य और कृपा। तो सबसे अधिक ऐश्वर्य कहां है? नारायण में। नारायण में कृपा, नारायण में जो है, अब नारायण की यदि हम तुलना करते हैं राम से, तो फिर राम के अंदर जो है कृपा शक्ति है, क्योंकि राम जो है वो झूठे भेड़ खा लेते हैं शबरी के। नारायण झूठे भेड़ नहीं खाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? राम में कृपा शक्ति है और राम में माधुर्य भी है, क्योंकि राम हास परिहास भी करते हैं। वाटिका में जब सीता जी से मिले थे तो वहां पर उनके ओर आकर्षित भी हुए थे, लेकिन नारायण इस प्रकार से आकर्षित नहीं होते हैं। जब समुद्र मंथन का समय हुआ था और नारायण आए थे तो कहां आकर्षित हुए? वो तो एक कोने में बैठ गए थे। लक्ष्मी जी ने स्वयं आकर ही उनके गले में हार डाल दिया था। तो नारायण आकर्षित नहीं होते हैं, उनको जरूरत भी नहीं है लक्ष्मी जी की भी, लेकिन राम को जरूरत है सीता की। तो इस प्रकार राम में माधुर्य भी देखा जा रहा है, नरवत लीला है राम की। तो राम के अंदर माधुर्य और कृपा नारायण से अधिक बताई गई है। लेकिन कृष्ण को यदि हम देखें तो यहां पर पूर्णतम कृपाएं हैं, पूर्णतम ऐश्वर्य है, पूर्णतम माधुर्य है, पूर्णतम कृपा है। कृपा कैसी? पूतना लोक बालग्नि, जो कालकूट विष लगाकर आई थी अपने स्तन पर, मारना चाहती थी, उसको भी जो है सारूप्य मुक्ति दे दी भगवान ने। ऐसा किसी ने नहीं किया, किसी भी अवतार के काल में ऐसा नहीं हुआ है। सब प्रकार से अयोग्य थी वो। ऐश्वर्यगत परिपूर्णता कृष्ण के अंदर, जब ब्रह्म विमोहन लीला है तो उस समय जो जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी बछड़े थे, वो सब कृष्ण बन गए। जहां तक कि उनके हाथ में जो लकड़ी थी, जो वंशी थी, जो घंटी थी, वो भी सब चतुर्भुज रूप धारण कर लिए। ब्रह्मा जी ने देखा साक्षात। हम आगे श्रवण करेंगे इस बात को। और माधुर्य तो अनंत है कृष्ण का, उसके विषय में तो क्या ही कहें। लक्ष्मी जी भी स्वयं दर्शन करने आती हैं कृष्ण के लिए। नारायण स्वयं जो है मोहित हो जाते हैं, और तो और कृष्ण स्वयं ही अपने स्वरूप पर मोहित हो जाते हैं, इतना माधुर्य है। तो इस प्रकार से जो कृपा शक्ति है भगवान की, ये भगवान को कृपा करने के लिए मजबूर कर देती है। तो ऐश्वर्य शक्ति का काम था मां का क्रोध हटाना, कृष्ण को जो है मां की पिटाई से बचाना, बस ये काम हो गया। ऐश्वर्य शक्ति अपना काम करके चली गई। अब कृपा शक्ति ने कहा कि अब मुझे जाना चाहिए, इसीलिए अब कृपा शक्ति सामने आती है और फिर मैया की जो ममता है वो और अधिक बढ़ जाती है। तो ऐश्वर्य की शक्ति के विकास में मैया की जो ममता की गांठ है वो ढीली पड़ रही थी, लेकिन जैसी कृपा शक्ति आई वो गांठ और मजबूत हो गई। मैया जो है व्याकुल हो गई, हाय मेरा कृष्ण, हाय मेरा कृष्ण, भगवान ही उसकी रक्षा करें, नारायण उसकी रक्षा करें। देखो तो ये क्या हो गया मेरे लल्ला को। इस प्रकार से यहां पर जो बताया गया, 2 प्रकार की भगवान की जो माया है इसको बताते हैं। अब यहां पर जो भगवान की कृपा शक्ति है वही है, उसी का ही परिणाम है भक्ति। भक्ति का मतलब ही यही है, प्रेम भगवान से। ये तभी होता है जब भगवान की कृपा होती है, भक्तों की कृपा होती है। और भक्ति एक ऐसी चीज है, हम लोग सोचें कि हम भक्ति करेंगे, ऐसी बात नहीं है। भक्ति हमेशा हमेशा से हमारे हृदय में विराजमान है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। यहां पर थोड़ा प्रसंग है तो हम इसलिए चर्चा कर लेते हैं। भगवान सबको भक्ति देकर भेजते हैं पहले से ही। यदि हम देखें कि क्या हमारे मन में धन के प्रति लोभ है कि है, नहीं है।
हम यदि देखें हमारे प्रति हमारे मन में लोभ है कि नहीं है, तो हम कहते हैं हाँ है, तो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इस लोभ को तुम नष्ट मत करो, ये बड़ी काम की चीज है। क्या क्या मतलब? आप तो उल्टी बात कह रहे हैं, हमको धन से लोभ है तो ये बड़े काम की चीज है। हाँ, क्योंकि लोभ होना आवश्यक है। इस लोभ को तुम धन से हटाकर किसी दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हो, लेकिन यदि लोभ ही नहीं होगा तो फिर स्थानांतरित किसे करोगे, ट्रांसफर किसे करोगे? तो इसको तुम्हें उठाकर भगवान को दे देना है, बस भगवान से लोभ करो। हमारे मन में स्त्री के प्रति आकर्षण है, तो उसी आकर्षण को उठाकर अब भगवान से जोड़ दो। बहुत छोटी सी बात है, हमको लगती है बहुत बड़ी सी। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं होगा, स्त्री कहो या किसी भी व्यक्ति के प्रति यदि आकर्षण नहीं होगा, तो वो आकर्षण भगवान के प्रति कहां से होगा? क्योंकि आकर्षण होना अनिवार्य है, लोभ होना अनिवार्य है। तो धन के प्रति लोभ और स्त्री के प्रति हमारी जो आकर्षण है, उसको ही उठाकर हमको भगवान से जोड़ना है। इसीलिए तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है रामचरितमानस में, काम ही रामी पियारी जिमी, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। पूरी रामचरितमानस के लास्ट वाला श्लोक जो है वो ये है, उत्तरकांड का अंतिम श्लोक। यहां पर विश्राम दे रहे हैं वो रामचरितमानस को कि मुझे राम इतने प्यारे लगे जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री प्यारी लगती है। तो इसमें भी थोड़ा सा एक व्यवधान आ जाता है, क्योंकि जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है कामी पुरुष की, तो उसको स्त्री प्यारी नहीं लगती है। ये भी एक थोड़ी देर के लिए होता है, क्षणिक है। जो आकर्षण है कुछ देर के लिए होता है, और जब उसकी इच्छा पूरी हो गई, संग कर लिया, तो विरक्ति हो जाती है स्त्री से। लेकिन दूसरा उदाहरण दे रहे हैं इसे, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। धन के प्रति जो लोभ है वो कभी नष्ट नहीं होता। जितना धन आएगा उतना लोभ और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा। इसीलिए तो दो प्रकार के उदाहरण दिए गए। तो यहां यही कह रहे हैं कि केवल इसको हमें भगवान के प्रति उन्मुख कर देना है, बस। तो जितनी भी हमारे हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये पांचों को हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। इसी को बोलते हैं भक्ति। और ये तभी होती है जब भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है। ये जो जोड़ने की प्रोसेस है, अब आप कहेंगे इसको कैसे जोड़ें, तो जोड़ने का जो तरीका है वो एक ही है, अब वो है जब गुरु के माध्यम से हमको कृपा मिलती है भगवान की, हम भजन करते हैं। क्योंकि गुरु की कृपा तभी मिलेगी जब हम भजन करेंगे। बिना भजन के गुरु कृपा नहीं करने वाले, कोई वैष्णव कृपा नहीं करने वाला। और अगर भजन कर रहे हैं तो गुरु की कृपा अपने आप से आएगी, गुरु के वश में नहीं है। जैसे भगवान के वश में भगवान की कृपा शक्ति नहीं है, वो तो अपना काम स्वतंत्र रूप से करती है। यदि गुरु चाहें कि मैं इस पर कृपा कर दूं और भजन नहीं कर रहा है, तो गुरु चाह के भी कृपा नहीं कर सकते। लेकिन यदि वो भजन कर रहा है तो गुरु से बिना पूछे ही गुरु की जो कृपा शक्ति है, भगवान की जो कृपा शक्ति है, वो उस व्यक्ति के हृदय में, उस भक्त के हृदय में संचरित हो जाएगी। तो यहां पर जो है वैष्णवी माया के तीन, हम लोगों ने दो रूप सुने, अंतरंगा और बहिरंगा। अंतरंगा माया को हम बोल सकते हैं स्वजन मोहिनी, जो अपने जनों को मोहती है, अपने जनों को मतलब भगवान के जो निज परिकर है उनको मोहने वाली माया, वो तो हो गई स्वजन मोहिनी। और जो महामाया है वो है विमुख जन मोहिनी, अर्थात जो कंस इत्यादि हैं, जो भगवान महामाया से जो विमुख हैं भगवान के, वो। और एक तीसरी माया भी कह सकते हैं, उसको बोलेंगे स्वमोहिनी माया। भगवान अपने आप से ही अपने ऊपर ही मोहित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये जो है यहां पर बताया। अब जैसे आगे बता रहे हैं 44वें श्लोक में, सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारोप्यारोहमात्मजम, प्रवर्ध स्नेह कलिल हृदयासीत यथा पुरा। गोपी अर्थात यशोदा जी को यहां पर गोपी कहा गया कि गोपी जी, वो यशोदा जी तुरंत उनकी इस नष्ट स्मृति, उनकी स्मृति नष्ट हो जाने से, जो उन्होंने देखा था विश्वरूप, सा आत्मजम, उन्होंने अपने पुत्र को आरोह माने गोदी में आरोप पे उठा लिया, और हृदय में
स्नेह कलिल प्रवर्ध, जो प्रेम की बाढ़ आ रही थी, कलिल माने बाढ़, प्रवर्ध माने बढ़ जाने से पूरा पहले के समान ही आसीत माने हो गई। तो जैसे पहले थी उसी प्रकार से उन्होंने जो है अपने पुत्र को उठाया और हृदय में उनके जो है स्नेह का सागर जो है तरंगे जो हिलोरे मारने लगी, अपने लाला को उन्होंने गोदी में उठा लिया। तो यहां पर जो है विश्व दर्शन जो किया था वो सब भूल गया। ऐश्वर्य ज्ञान जो है वो ऐश्वर्य की शक्ति जो है वो अब नष्ट हो गई, वहां पर नष्ट नहीं हुई, वो छिप गई, जिसके कारण प्रेम संकुचित हो गया था। और अब माधुर्य शक्ति जो कृपा शक्ति है भगवान की, उसके अंदर जो माधुर्य भाव था वो निसंकोच रूप से जो है तरंगायित हो उठा हृदय में उनके, और उसका वर्धन होने लगा। अब देखिए यहां पर भगवान कृष्ण से जब अर्जुन ने गीता सुनी तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत, अर्थात आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे भगवान की स्मृति प्राप्त हो गई। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं कि यशोदा मैया को साक्षात जो है उनकी स्मृति नष्ट हो गई उनकी जो कृष्ण की प्रति गौरव बुद्धि था वो नष्ट हो गया, और मैया को क्या है साक्षात कृष्ण अपने पुत्र के रूप में मिल गए। तो यहां पर जो है साक्षात अनुभव हो रहा है भगवान का। तो जहां पर भगवान का साक्षात अनुभव हो रहा है वहां पर भगवान के अपरोक्ष अनुभव की आवश्यकता नहीं है। जहां स्मृति और अनुभव ये दो चीजें हैं। यदि किसी चीज का अनुभव है तो उसकी स्मृति की क्या आवश्यकता है। स्मृति वहां होती है जहां हम उस वस्तु को अपने सामने नहीं देख पा रहे हैं, जहां हम उस वस्तु को, जैसे मान लीजिए मेरा पुत्र, मेरे को अपने पुत्र की याद आ रही है, स्मृति हो रही है, क्योंकि वो भी है नहीं। अब अगर वो मेरे सामने ही है, मैं उसके साथ लाड़ लड़ा रहा हूं, तो फिर उसकी स्मृति की क्या आवश्यकता है। तो स्मृति और अनुभव एक साथ नहीं होते, या तो अनुभव होगा या स्मृति होगी। अब अगर अनुभव हो रहा है तो स्मृति की तो आवश्यकता नहीं है, तो फालतू की चीज है। जब साक्षात अनुभव हो रहा है तो यहां पर कह रहे हैं कि साक्षात अनुभव हो रहा है यशोदा मैया को, तो स्मृति रही नहीं। अब रहे ना रहे कोई चिंता नहीं, इसलिए, और वो पहले की तरह हो गई है यशोदा मैया। अब आगे कह रहे हैं 45वें श्लोक में, त्रय्या चोपनिषद्भिश्च सांख्य योगैश्च सात्वतै उपगीयमान महात्म्यम हरिम सामान्यतात्मजम। यहां कह रहे हैं अब कि जो मैया हैं कैसी हैं, वेदत्रयी, जो तीन वेद हैं हमारे, ऋक्, साम और यजु, ये तीन वेद, और उपनिषदों के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा, पंचरात्र के द्वारा जिनकी महिमा उपगीयमान गाई जाती है, वे हरि सामाने उनको यशोदा जी आत्मजम अमन्यत अपना पुत्र मानती हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिनको भगवान के रूप में प्रतिष्ठित किया और सारे के सारे शास्त्र उनकी महिमा का निरंतर गान करते हुए नहीं थकते, अनेक श्रुतियां उनकी महिमा का गान निरंतर करती रहती हैं, वही कृष्ण आज जो है भगवान उनको अपना पुत्र मानती हैं। पुत्र मान के ही जो है उनको अपना मानकर उनके गले, अपने गले से उन्होंने लगा लिया। तो ये वेद शास्त्र भी भगवान की महिमा पूरी नहीं गा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ही गाते हैं। उन्हीं श्री हरि को मैया ने अपने स्नेह का विषय बनाया है, अपना बेटा बनाया है, और हमेशा अपनी गोदी में रखती हैं। अब जब ये बात सुनी तो परीक्षित महाराज के हृदय में एक जो है प्रश्न उत्पन्न होता है तुरंत। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी यहां पर। अब परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, राजोवाच नंदः किं करोद ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्या स्तनम हरि। हे ब्रह्मन एवं महोदयम, ऐसा जो महान अभ्युदयकारी, जिनका महान उद्देश्य है, ऐसे नंद बाबा जो महोदय हैं, किम श्रेय, कौन सा पुण्य किया नंद जी ने, कौन सा उनका भाग्य था, क्या उन्होंने काम किया था। च महाभागा, और यशोदा वो भी महाभाग्यवती, उन्होंने जिसके कारण, यस्या माने जिससे, स्तनम हरि पपौ, जिससे कृष्ण साक्षात हरि ने उनके स्तन का पान किया। ऐसा कौन सा उन्होंने बहुत बड़ा पुण्य किया था महाभागवती यशोदा मैया ने, और नंद बाबा ने कैसा बड़ा मंगलमय साधन किया था कि उनके पुत्र बने हैं। तो यहां पर परीक्षित महाराज अत्यंत विस्मित हैं। नंद किम अकरोत, महोदय अर्थात महासौभाग्यशाली हैं नंद बाबा।
तो ऐसा कौन सा पुण्य था जो उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया? किस प्रकार का कार्य किया उन्होंने? उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न भी पूछ रहे हैं। पितरौ नान्वविन्देताम् कृष्णोदारार्भके हितम् गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकशमलापहम्। लोक मल अपहम, जो त्रिलोकी के पाप को दूर करने वाली, एताम माने इन कृष्ण की उदार अर्भक हितम, उदार बाल लीलाएं हैं। हितम माने चेष्टा बोलते हैं, उदार जो अर्भक माने बाल, तो बाल लीलाएं जो बाल चेष्टाएं हैं उनको अद्यपि आज भी कवि लोग जो विद्वान लोग हैं वो गायंती गाते हैं। तो पितरऊ जो माता पिता हैं अर्थात देवकी और वसुदेव ने अनविंदेते ना, उन्होंने इस बात का अनुभव नहीं किया। कृष्ण की बाल लीलाओं का जो चरित्र है ये इतना सुंदर है जिसका आज भी गायन किया जाता है सबके द्वारा, जिसका आस्वादन कर रहे हैं नंद यशोदा, ऐसा देवकी और वसुदेव को तो नहीं मिला। क्योंकि परीक्षित जी का जो स्वाभाविक प्रेम है वो देवकी वसुदेव है, संबंध ही उनका उन्हीं से है। इसीलिए वो इस प्रकार से प्रश्न पूछने के लिए विस्मय हो रहे हैं उनको। क्योंकि वसुदेव जी की बहन है कुंती, कुंती के पुत्र हैं अर्जुन, अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित। तो कृष्ण जो है इस प्रकार से परीक्षित महाराज के प्रपितामह हो गए। तो कृष्ण का बाल चरित्र जो है सभी कलमश को दूर करने वाला है। तो ऐसा क्यों हुआ कि उनको इस प्रकार की बाल लीला का अनुभव नहीं हुआ? तो भगवान की लीलाओं को बताया बड़ी उदार लीलाएं हैं। क्योंकि वत्स हरण के समय जो गाय थी ब्रज की और गोपियां थी, मातृवती जो गोपियां थी वात्सल्यवती, उनका भी स्तन का कृष्ण ने पान किया था। ये उनकी उदार लीला है। यहां तक कि गाय ने भी उस वात्सल्य रस का आस्वादन किया जो देवकी को भी नहीं मिला। तो देवकी भी, क्योंकि जो अपने को बांटे, अपने लोगों को ही जो बांटे वो उदार नहीं कहलाता, जो अजनबियों को दे दे वो उदार है। तो गाय और गोपी दोनों में से कोई भी कृष्ण की माता नहीं है, तो भी उनको ये भाग्य प्राप्त हुआ है। जब देवकी मैया को भी जो सौभाग्य नहीं मिला। तो यहां पर जब विश्व रूप दिखाया गया तो परीक्षित जी को विस्मय नहीं हुआ, लेकिन यहां पर स्तनपान से विस्मय हुआ। आश्चर्य वहीं होता है जहां पर असंभव बात जो है संभव होने लगती है। तो ये लगभग असंभव सी बात है कि भगवान है स्वयं, तो विश्व रूप तो दिखाई सकते हैं, ये बात तो ठीक है, ऐश्वर्य है उनके अंदर, लेकिन स्तनपान कराना ये साधारणतः एक विरोधी सी बात लगती है भगवान के लिए। ऐसे भगवान जिनसे सारा ब्रह्मांड रचित हुआ है, तो सबने ही भगवान की स्तुति की है, देवकी वसुदेव ने, सबने, अभी तक जितनी भी स्तुतियां हैं सारी। इसलिए जो स्तनपान जैसा कार्य हुआ कि अतृप्त होकर आनंदित होकर भगवान स्तनपान करते हैं, उसके विषय में यहां पर प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज। अब इस विषय में जो है सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं, कथा का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाणवादेशान ब्रह्मणस्तमुवाच। सुखदेव जी कह रहे हैं, कथा सुना रहे हैं कि द्रोण, ये जो वसुदेव, ये जो नंद और यशोदा हैं, ये कौन है ये बता रहे हैं कि वसुओं में जो श्रेष्ठ हैं, प्रवर श्रेष्ठ हैं, ये द्रोण ने और धरा नामक पत्नी के साथ, भार्या माने पत्नी के साथ, ब्रह्मा जी के आदेश माने आदेश का, करिष्यमाण उनका पालन करते हुए, और उनसे निश्चय पूर्वक ये कहा, उवाच माने कहा था। क्या कहा था? जब इन्होंने दोनों ने तपस्या की थी तो ब्रह्मा जी से इन्होंने कहा था क्या कि जातयोर्नौ महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्ति स्यात् परमा लोके ययान जो दुर्गतिम तरेत। कि नौ माने हम दोनों के, भुवि माने पृथ्वी पर उत्पन्न होने पर क्या हो, लोके विश्वेश्वर, जो इस लोक में भगवान है विश्वेश्वर श्री हरि, उनमें परमा भक्ति स्यात्, हमारी परम भक्ति हो। जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तो हमारी भगवान में परम भक्ति हो। यया माने जिससे जीव अंजह दुर्गतिम तरेत, सरलता के साथ दुर्गति से पार हो जाता है। तो इस संसार रूपी सागर से पार होने का केवल एक ही तरीका बताए हैं, अब वो है भक्ति, परम भक्ति की प्राप्ति, परमा भक्ति, मद भक्ति लभते पराम। ऐसा वरदान आप हमें दीजिए, ऐसा मांगा उन्होंने जब उन्होंने तपस्या की थी। तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं
अस्तित्वयुक्तः स भगवान ब्रजे द्रोणो महायशः यज्ञे नंदिति ख्यातो यशोदा सधरा भवत। अस्तु, ऐसा ही हो। इति उक्ते, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी महायशा, जो महायशस्वी द्रोण थे और नंद नाम से प्रसिद्ध हुए, वो उत्पन्न हुए, और जो धरा थी वो यशोदा अभवत, यशोदा बनी। 51वें श्लोक में कह रहे हैं, ततो भक्तिर भगवती पुत्री भूते जनार्दने दाम्पत्योर्नितरामासीद गोप गोपीषु भारत। हे भारत, ततः भगवती, अतः भगवान जनार्दन के पुत्री भूते, पुत्र बनने पर, गोप गोपीषु, गोप और गोपियों के, नितराम माने बहुत अधिक से बहुत अधिक, दंपत्यो भक्ति आसीत, इस दंपत्ति की भगवान में भक्ति थी। तो गोप गोपी भी सब भक्ति करते हैं भगवान का, वो भी प्रेम करते हैं, लेकिन इनका जो प्रेम है वो सबसे बहुत अधिक था। इस प्रकार से यहां पर 51वें श्लोक में बताया। तो क्योंकि भगवान है तो स्वाभाविक रूप से सभी की भक्ति होगी, तो वस्तु शक्ति का कारण जो है अन्य गोप गोपी भी भक्ति करते हैं, लेकिन इनकी भक्ति जो है सबसे अधिक है। अब अंतिम श्लोक में कहना है, कृष्णो ब्रह्मण आदेशम सत्यम कर्तुम व्रजे विभु सह रामो वसंश्चक्रे तेषाम प्रीतिम स्वलीलया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश को सत्यम कर्तुम, सत्य करने के लिए जो विभु भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने बलराम जी के साथ ब्रजे वसन, ब्रज में रहते हुए, स्वलीलया, अपनी लीला से, तेषाम प्रीतिम चक्रे, उनको प्रसन्न करने लगे। क्योंकि ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था, तो इस प्रकार से जो है भगवान ने इनको प्रसन्न किया। बड़े संक्षेप में जो है ये कथा सुखदेव महाराज जी ने उनको सुना दी इस प्रकार से। तो पहले द्रोण और धरा थे, वसु थे ये द्रोण, तो उन्होंने बड़ी तपस्या की थी। तो हम लोग जो है छठे स्कंध में श्रवण कराए, छठे स्कंध में कि जो प्रचेता थी उनकी वसु नाम की कन्या थी, उसके गर्भ से 8 वसु उत्पन्न हुए थे, द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वास्तु और विभा वसु। इनमें से जो सबसे बड़े थे द्रोण, सभी का नाम इनका वसु हुआ, इनकी माता का नाम भी वसु ही था, तो सभी वसु के नाम से विख्यात हैं। तो द्रोण जो थे वो सबसे सर्वश्रेष्ठ थे, और इन्होंने ही जो है अपनी पत्नी धरा के साथ जो है जब तपस्या की, तब ब्रह्मा जी जो है उनको वरदान दिया, और इन्होंने भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम मांगा कि हमको वात्सल्य प्रेम की प्राप्ति हो, वात्सल्य सेवा हम लोग कर पाए भगवान के लिए। तो इस प्रकार से यही लोग जो हैं द्रोणोधरा जो हैं, नित्य द्रोणोधरा जो हैं, उनके अंदर ये आकर मिल गए। क्योंकि एक और तो है भगवान के नित्य यशोदा और नित्य नंद, तो वो तो गोलोक धाम में रहते हैं। तो जब गोलोक धाम से वो इस धराधाम पर आए, तो किसी महापुरुष के आशीर्वाद से या आराधना से जो है अन्य जीव भी उसी वात्सल्य का आस्वादन जब करना चाहते हैं नंद यशोदा वाले को, तो वो नित्य नंद और यशोदा में आकर मिल जाते हैं, तादात्म्यपन हो जाता है उनका। इस प्रकार से वो इनके माध्यम से, जैसे भगवान के साथ सायुज्य होता है, उसी प्रकार से भक्तों के साथ भी सायुज्य होता है। तो जो परिकर हैं उनके साथ इस जीव के, इस जगत के जो जीव हैं, जो इस प्रकार की उपासना किए हैं और भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, वात्सल्य का आस्वादन, तो इस प्रकार से द्रोण और धरा, तो द्रोण नंद जी के अंदर आकर और धरा जो है वो यशोदा जी के अंदर आकर विराजमान हो गई, तादात्म्यपन हो गया, और इस प्रकार से उन्होंने भगवान के वात्सल्य सुख का आस्वादन किया। अब यहां पर जो जनार्दन शब्द है उसका अर्थ बता रहे हैं कि जो जन्म मरण के चक्कर में जानने वाली जना है, यहां पर जना का अर्थ है माया, माया का जो अर्दन कर दे उसका नाम भी जनार्दन होता है। जनार्दन के कई शब्द हैं, कई अर्थ होते हैं इसके। तो इस प्रकार से जिसका लोग वो करते हैं, पूजा करते हैं, उसको भी जनार्दन कहते हैं। इस प्रकार से यहां पर जो है सुखदेव जी महाराज ने बड़े संक्षेप में ये बताया उनको कि द्रोण और धरा है, इसलिए उस वचन को पूरा करने के लिए जो है इस वात्सल्य रस का आस्वादन कर रहे हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज ये 8वां अध्याय पूरा किया है। अब अगले सत्र में फिर हम 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।